आज हम बात करेंगे, केवल एक ही चीज़ पर बात करेंगे कि अपने बच्चों को अगर आप एजुकेशन के नाम पर केवल और केवल स्कूल में भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक, आज जितना किताबी जानकारी जरूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा जानकारी समाज के बारे में उसे होना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कैसे बात करनी है। अगर ये आप नहीं सिखाते हैं तो आने वाले समय में आपको उसका परिणाम भुगतने को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बच्चा है, आप उसको डेली भेज रहे हैं कहाँ स्कूल, लेकिन उसको आप ये नहीं जान रहे हैं कैसे लड़के की संगत में हो रहा है, स्कूल वाले टीचर कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो घर पे आके उन चीज़ों को बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये मान के चलिए 1 से 2 साल के अंदर तो जो लड़का है आपका उस संगति में पूरी तरीके से ढल जाएगा, फिर वो आपसे चीज़ों को छुपाने का प्रयास करेगा और जितनी भी गलत चीज़ें हैं सबको एक साथ इकट्ठा करता हुआ चला जाएगा। यही आज हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं छोटे छोटे लड़के क्या करते हैं, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे बड़े का सम्मान भूल गए। हमको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। सुबह कब जगना है, स्कूल कब जाना है, कब आना है, कोई टाइमिंग नहीं है। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो अपना टाइम को फिक्स किए हुए हैं कि हमको इतने बजे स्कूल खोलना है और इतने बजे बंद कर देना है। तो बच्चे होते क्या है कि आप उनको क्या करते हैं, सुबह जगाते हैं, तैयार करते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन ये उनका जीवन नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आपके जीवन में केवल 10 से 15 साल चलेगी या बहुत ज़्यादा आप चलाएंगे तो 20 साल चलेगी, लेकिन लाइफ आपको 60-70 साल के आसपास आपको जीना है। मान के चलिए आपका जो जीवन है वो 60-70 सालों का है, जिसमें से 20 साल केवल आप पढ़ाई में लगाएंगे। ठीक, तो 20 साल पढ़ाई के बाद जो जीवन जीना है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये आपको कुछ पता नहीं है। केवल आप किताबी पढ़ाई ही पढ़ रहे हैं, जीवन में कैसे आपको जीना है, कैसे रहना है, आगे क्या करना है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर आप जीवन में सफल हो गए तो बहुत ज़्यादा करेंगे। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई है, वो नौकरी बेस ही सीमित रह गई है। आपका मेन मोटिव रह गया है कि हम केवल और केवल जॉब करें, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। अगर आप जॉब ले लिए तब तो सही है, क्योंकि आपका जो स्कूल वाला रूटीन है वो आपका जॉब का रूटीन हो जाएगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, शाम को चले जाते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, सेम वैसे आपका जीवन हो जाएगा नौकरी का या कारपोरेट का। सुबह उठेंगे, तैयार होंगे, नौकरी करने जाएंगे, कमाएंगे पैसा, फिर आके शाम को खा के सो जाएंगे। तो आपका जीवन अच्छे से बीत सकता है। लेकिन अगर आपको जॉब ना मिली या फिर आप जॉब में नहीं गए तो आपका जीवन पूरा अलग तरीके से होगा। जैसे कहने का मतलब है तब आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार होना है। ठीक, तो आप एक सामाजिक आदमी हैं तो आपको पढ़ाई के साथ साथ समाज की भी जानकारी रखनी होगी कि हमको कैसे कहाँ रहना है, कितना बोलना है, किससे कैसे व्यवहार रखना है। ठीक, और कुछ समाज में अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है कि समाज में बुराइयाँ कितनी हैं और कितनी अच्छाइयाँ हैं। ये कौन बताएगा? ना तो आज स्कूल में पढ़ाया जाता है ये, ना माँ बाप सिखाते अपने बच्चों को, ना समाज सिखाता है। तो जो नए बच्चे हैं वो कहाँ से सीखेंगे? इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जितना पढ़ाई जरूरी है उतना उनके लिए समाज का ज्ञान भी आप दीजिए। चाहे कहीं ऐसा टीचर ढूंढिए जो इसको पढ़ाता हो या बताता हो, या खुद आप अपना समय निकालिए और उसको अच्छे भले बुरे का ज्ञान कम से कम इतना तो दीजिए जो आपने अपने अनुभवों से प्राप्त किया हुआ है या आपको कहीं से मिला हुआ है। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी तरह आपका लड़का या बच्चे या लड़की अपना जीवन केवल अनुभव लेने में ही बर्बाद कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जो कि अगर हम
अनुसार लेने जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, दूसरे द्वारा बताई गई चीज़ों को उनके अनुभव के आधार पर हम उन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी क्या है, सामाजिक जीवन जीने के लिए सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। अब समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।